गांव के छोर पर स्थित एक कच्ची झोपड़ी के बाहर बसंत बकरी को जंगल को चराने लेने के लिए तैयार हो रहा था। बसंत, आज मेरा मन बहुत भारी हो रहा है। रात को सपने में भी कुछ अच्छा नहीं देखा। क्या तुम्हारा जंगल जाना बहुत जरूरी है? अरे पगली, मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो ये बकरियां क्या खाएंगी? और अगर ये भूखी रहेंगी तो फिर अरुण की नई कमीज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? गरीबी सपने देखकर नहीं, मेहनत करके मिटती है। मैं जानती हूँ, पर गांव वाले कहते हैं कि उस घने जंगल के उत्तरी हिस्से में कोई साया भटक रहा है। कल ही मुखिया जी कह रहे थे कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग उसे छलावा कहते हैं। अरे लक्ष्मी, तुम भी इन अनपढ़ गांव वालों की बातों में आ जाती हो। मैं सालों से उसी जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ पेड़ों और जानवरों के अलावा कुछ नहीं है। ये सब मन का वहम है। वहम नहीं है बसंत, मेरी बात मानो। आज ज्यादा अंदर मत जाना। और सुनो, जैसे ही सूरज ढलने लगे फौरन घर की तरफ मुड़ जाना। अंधेरा होने से पहले तुम्हारा आंगन में होना जरूरी है। वादा करो मुझसे। ठीक है बाबा, वादा करता हूँ। जैसे ही सूरज थोड़ा झुकेगा मैं बकरियों को वापस मोड़ लूंगा। बसंत ने अपनी लाठी उठाई और मुस्कुराते हुए अपनी बकरियों के झुंड को आगे बढ़ा दिया। जंगल के भीतर का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। बसंत चलते चलते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां घास बहुत हरी और घनी थी। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। लक्ष्मी भी ना खामखान डरती है। इतना शांत जंगल है, यहाँ भला कौन सा साया होगा? अगर वो यहाँ होती तो देखती कि कितनी शांति है। बकरियां पास ही में चर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें मूंदने लगीं और वह गहरी नींद की आगोश में समा गया। उसे पता भी नहीं चला कि कब दोपहर ढल गई। जब बसंत की आंख खुली तो वह हक्का बक्का रह गया। जंगल अचानक बहुत खामोश हो गया था। उसने अपनी बकरियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें हाँकते हुए घर की ओर भागा। रास्ता अब पहचाना हुआ नहीं लग रहा था। अचानक उसके पीछे से किसी के चलने की आहट आई। कौन है वहाँ? बंशी भैया, आप हो क्या? बसंत का शरीर कांपने लगा। उसे गांव वालों की वो बात याद आने लगी, जंगल का छलावा। नहीं, कुछ नहीं है, बस हवा है। बसंत, तू डर मत, तू बस घर पहुंच जा। लक्ष्मी ठीक कहती थी, आज बहुत देर हो गई। जैसे जैसे वह गांव की तरफ बढ़ा, पर आखिरकार गांव की दूर जलती मशालें उसे दिख। जब बसंत अपनी बकरियों के साथ घर पहुंचा। आप ठीक तो हैं? मैंने कहा था ना कि शाम से पहले आ जाना। कितनी देर कर दिया आपने? मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। मैं ठीक हूँ लक्ष्मी, बस ज़रा आँख लग गई थी। पर एक बड़ी मुसीबत हो गई। हमारी एक बकरी गायब हो गई है, वह सफ़ेद वाली जो सबसे तंदुरुस्त थी। क्या? गायब हो गई? कैसे? क्या किसी तेंदुए ने हमला किया? पता नहीं, मैंने सब तरफ देखा पर वह कहीं नहीं मिली। मुझे तो डर है कि कहीं वह जंगल के उसी हिस्से में न रह गई हो जिसे लोग शापित कहते हैं। मैंने सुबह ही चेतावनी दी थी। उस जंगल में कोई जानवर नहीं, बल्कि कोई शैतानी शक्ति है। वह बकरी अब कभी वापस नहीं आएगी। तुम पागल हो गई हो क्या? बकरी है, कहीं भटक गई होगी। कल सुबह जाकर ढूंढ लूंगा। नहीं, आप कल वहां अकेले नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। पर उसका मन अशांत था। रात भर वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे पता नहीं था कि अगली सुबह उसके जीवन की सबसे भयानक सुबह होने वाली है। वह बकरी आखिर गई कहाँ? अगर उसे भेड़िया ले जाता तो खून के निशान होते, मेमने की चीख सुनाई देती। पर वह तो जैसे हवा में विलीन हो गई। 1000 रुपए की बकरी थी वह, ऐसे कैसे छोड़ दूं? हम जैसों के लिए एक बकरी का जाना चूल्हे की आग बुझने जैसा है। मैं कल सुबह फिर उसी जगह जाऊंगा। शायद वह किसी गड्ढे में गिर गई हो। सुबह हुई।
बसंत ने अपनी लाठी उठाई और चुपके से निकलने लगा। तभी अरुण उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पिताजी, माँ सही कह रही हैं। आज मुझे भी रात भर अजीब सपने आए। ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की से हमें ताक रहा है। आप अकेले मत जाइए। तू अब बड़ा हो रहा है अरुण, इन डरपोक बातों में मत आ। मैं दोपहर तक लौट आऊंगा। अपनी माँ का ख्याल रखना। बसंत फिर से उसी घने जंगल की ओर बढ़ चला। चलते चलते बसंत उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां वो कल सोया था। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा है। अरे, कोई है? मेरी बकरी देखी क्या? झाड़ियों से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? यहाँ जो खो जाता है वो फिर कभी दिखाई नहीं देता। बाबा, मेरी एक सफेद बकरी कल यहीं से गायब हो गई थी। क्या आपने देखी? बकरी? यहाँ तो इंसान गायब हो जाते हैं, तुम बकरी की बात करते हो। लौट जाओ बेटा। अभी सूरज सिर पर है तो रास्ता दिख रहा है। जैसे ही ये परछाइयां लंबी होंगी, ये जंगल अपना रूप बदल लेगा। बाबा, आप मुझे डरा रहे हैं। मैं बरसों से यहाँ आता हूँ। कैसा रूप बदल लेगा? ये जंगल नहीं, ये छलावे का घर है। वह तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा। तुम्हें लगेगा कि तुम घर जा रहे हो, पर तुम उसकी मान में पहुंच जाओगे। वह आवाजें बदलेगा, रूप बदलेगा। मेरी बात मान, भाग जा यहाँ से। आप जैसे लोग ही अफवाह फैलाते हैं। पुरानी बातें छोड़िए बाबा, मुझे मेरी बकरी ढूंढनी है। मुझे कोई छलावा वलावा नहीं डरा सकता। जा, अपनी मौत को खुद गले लगा, पर याद रखना, अगर रास्ते में तुझे कोई अपना दिखे तो उस पर भरोसा मत करना। यहाँ जो दिखता है वह होता नहीं। बूढ़ा तेजी से झाड़ियों की ओर बढ़ गया और पलक झपकते ही ओझल हो गया। बसंत खड़ रह गया। दोपहर ढलने लगी थी। बसंत जंगल के और अंदर चला गया था। अचानक अपनी वही सफेद बकरी दिखाई दी। अरे, मिल गई मेरी जान। कहाँ चली गई थी तू? बसंत ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह बकरी धुएं की तरह उड़ गई। ये क्या था? कहाँ गई वो? मेरी आंखों को क्या हो गया है? सामने उसकी पत्नी लक्ष्मी खड़ी थी। लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। देखो कितना अंधेरा हो गया है। आओ, मैं तुम्हें छोटा रास्ता दिखाती हूँ। बसंत को उस बुढ़े की बात याद आई, जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। नहीं, तुम लक्ष्मी नहीं हो सकती। तुम कौन हो? बसंत की बात सुनते ही उसी पल वह धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। ये देखकर बसंत का कलेजा मुंह को आ गया। उसके होश उड़ गए और डर के मारे उसकी रूह कांप उठी। बसंत घबराते हुए भागने लगा। पीछे से डरावनी आवाज आ रही था। वह भागता रहा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। 2 दिन बीत चुके थे। मैंने कहा था, मैंने मना किया था उसे। वह जंगल उसे निगल गया। मेरा सुहाग निगल गया। माँ, मैं चुप नहीं बैठ सकता। पिताजी कहीं ना कहीं फंसे होंगे। मुझे उन्हें ढूंढने जाना होगा। नहीं अरुण, तू सिर्फ 14 साल का है। मैं तुझे भी नहीं खो सकती। मैं अकेला नहीं जाऊंगा माँ। मैं बंशी चाचा को साथ लेकर जाऊंगा। वे बहादुर हैं और उन्हें जंगल के रास्तों की समझ भी है। अरुण दौड़कर बंसी चाचा के घर गया। उन्होंने जब अरुण की बात सुनी, 2 दिन हो गए। बसंत जैसा चरवाहा रास्ता नहीं भटक सकता। जरूर कुछ अनहोनी हुई है। चल बेटा। बंसी और अरुण दोनों चाचा भतीजे जंगल की तरफ चल दिए। वही जंगल जहां बसंत गायब हो गया था, जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया था। शाम के धुंधलके में जंगल किसी विशाल राक्षस की तरह लग रहा था। बंशी चाचा आगे
आगे चल रहे थे। अरुण, अपनी नजरें जमीन पर भी रखना और पेड़ों पर भी। इस जंगल में रास्ता भटकना जितना आसान है, रास्ते का तुम्हें भटकना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। चाचा, यहाँ कितनी शांति है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल हमें देख रहा है। नहीं बेटा, अभी नहीं। जंगल में शोर मचाने का मतलब है उन शक्तियों को न्योता देना जो शांति में शिकार करती हैं। हम बस उसी दिशा में चलेंगे। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके ठीक सामने वही रहस्यमयी बुढ़ा खड़ा था। वह बुढ़ा, वही फटा हुआ कुर्ता। बुढ़ा उन्हें देखकर दांत निकालकर हंसने लगा, जो दिखने में किसी जानवर की हंसी जैसी लग रही थी। एक गया था, अब 2 और बलि चढ़ने आए हैं। इस जंगल की मिट्टी का पेट कभी नहीं भरता। कौन हो तुम और बलि की बात क्यों कर रहे हो? मेरा भाई बसंत 2 दिन से लापता है। क्या तुमने उसे देखा है? देखा भी है और सुना भी है। वह इस समय छलावे की कैद में है। वह भागना चाहता है, पर पैर उसे वापस वहीं ले आते हैं। तुम दोनों भी वापस लौट जाओ, वरना कल तुम्हारी लकड़ियां ढोने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बाबा, हमारे पिताजी कहाँ हैं? हमें रास्ता बताइए, हम उन्हें लेकर चले जाएंगे। रास्ता? यहाँ रास्ता नहीं, बस जाल है। वह तुम्हारे पिता के रूप में मिलेगा, वह बंशी के रूप में मिलेगा। देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गया। बंशी चाचा को माथे पर पसीना आ गया। अरुण, घबरा मत। ये बुढ़ा भी उस साये का हिस्सा हो सकता है। हमें बस चलते रहना है। छलावा अब सक्रिय हो चुका था। वो जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी कमजोरी बनेगी, उनके जज्बात। वे दोनों जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच गए। यहाँ झाड़ियां इतनी ऊंची थीं कि इंसान छिप जाए। अरुण बेटा, मैं यहाँ हूँ। बंशी, मेरी मदद करो। पिताजी। रुक अरुण, ध्यान से देख। बसंत की परछाई कहाँ है? अरुण ने गौर से देखा। उस आकृति के नीचे जमीन बिल्कुल साफ थी। यह देखकर वे दोनों दौड़ने लगे। समय अब ठहर चुका था। वे जिस पेड़ के पास से गुजरे, वही पेड़ फिर उनके सामने था। जंगल एक चक्रव्यूह बन गया था और उनके भीतर का डर उस छलावे का पोषण कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं जंगल का कोना कोना जानता हूँ, पर ये रास्ता तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। हमें यहाँ रुकना होगा, वरना हम अपनी ताकत खो देंगे। चाचा, मुझे डर लग रहा है। अचानक सामने से एक साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। वह साया छोटा था और वह बिल्कुल बसंत जैसा दिख रहा था, लेकिन वह बहुत धीरे चल रहा था, जैसे उसके पैरों में जान न हो। भागो, वह मेरे पीछे है, वह मुझे मार डालेगा। इस बार आवाज में असली दर्द था। बंशी चाचा दुविधा में पड़ गए। क्या ये असली बसंत है या फिर से कोई नया छलावा? सामने से आ रही आकृति धीरे धीरे रोशनी के घेरे में आई। वह बसंत ही था। वही थका हुआ चेहरा, वही फटी हुई कमीज। बंशी, अरुण, तुम यहाँ क्यों आए? भागो यहाँ से। वह मेरे पीछे ही है। अरुण अपने पिता को इस हालत में देखकर आपा खो बैठा। वह दौड़कर उनके गले लगना चाहता था, लेकिन बंशी चाचा ने एक बार फिर उसे पूरी ताकत से पकड़ लिया। रुक अरुण, यह भी छलावा हो सकता है। बसंत, अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो बताओ कि जब हम छोटे थे तो तुमने मेरे हाथ पर कौन सा निशान दिया था? सामने खड़ी आकृति रुक गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन आया, जैसे वह दिमाग में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उसकी हड्डियां चटकने लगी और वह देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल गया। मुखौटा उतर चुका था। अब जंगल की वह शैतानी शक्ति अपने पूर्ण विभत्स रूप में थी। तुमने उसे पहचान लिया।
पर तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। ये जंगल मेरा है और तुम तीनों मेरी भूख मिटाओगे। बंशी चाचा ने तुरंत अरुण और घायल बसंत को अपने पीछे किया, लेकिन अब जंगल में एक धुंधली नीली रोशनी फैल गई थी। लेकिन जैसे ही बंशी चाचा ने जेब में हाथ डाला, चुड़ैल ने उन्हें उठाकर एक मोटे पेड़ से दे मारा। बंशी चाचा दर्द से कराह उठे और लाइटर उनकी जेब से निकलकर दूर झाड़ियों में जा गिरा। अब वे तीनों निहत्थे थे और मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। चुड़ैल की डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसने अपना मुंह खोला और वह अरुण की तरफ बढ़ने लगी। ये जंग अब सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि उस छलावे को मिटाने की थी। चुड़ैल का चेहरा अरुण के चेहरे के इतना करीब था कि उसे उस साए की ठंडी और सड़ी हुई सांसें महसूस हो रही थी, और बसंत कमजोरी के कारण हिल भी नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखून अरुण की गर्दन की तरफ बढ़ाए। छोटा शिकार, मीठा शिकार, आज तेरी रूह इस जंगल का हिस्सा बनेगी। अरुण ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसका हाथ जमीन पर सूखी पत्तियों के बीच किसी धातु की चीज से टकराया। उसने महसूस किया वही लाइटर था। अरुण, चला इसे रोशनी और आग से नफरत है, जल्दी कर बेटा। अरुण ने पूरी ताकत लगाकर लाइटर का चक्का घुमाया। एक चिंगारी निकली और फिर एक छोटी सी नीली लौ जल उठी। जैसे ही वो रोशनी फैली, चुड़ैल किसी गर्म लोहे पर पानी पड़ने की तरह चीखने लगी। नहीं, इसे बंद कर, यह रोशनी, ये मुझे जला रही है। अरुण रुका नहीं। अरुण, इसे खत्म कर, इसके ऊपर फेंक इसे। जैसे ही उसने लाइटर चुड़ैल की तरफ फेंका, तभी जैसे ही बड़ी आग जली, चुड़ैल का शरीर काला पड़ने लगा और वह पीछे हटने लगी। पूरे जंगल में उसकी ऐसी चीख गूंजी जिसे शायद मील दूर गांव के लोगों ने भी सुना होगा। देखते ही देखते वह भयानक आकृति जलकर राख की एक ढेरी में बदल गई। शाप टूट चुका था। जैसे ही चुड़ैल जलकर राख हुई, जंगल में छाया हुआ वह नीला धुंध गायब हो गया। अचानक सन्नाटा छा गया। क्या वह चली गई? बंशी, अरुण, हम जिंदा हैं। हाँ भैया, वह खत्म हो गई, लेकिन हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। ये जंगल अभी भी सुरक्षित नहीं है। अरुण ने लाठी पकड़कर रास्ता दिखाना शुरू किया। वे उसी दिशा में भागे जहां से सूरज उगता था। अब जंगल उन्हें भटका नहीं रहा था। जब वे जंगल के मुहाने पर पहुंचे तो वही रहस्यमयी बुढ़ा खड़ा था। इस बार उसके सिर पर लकड़ियां नहीं थी। उसने बस मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और सिर झुकाया, जैसे वह उन्हें विदा कर रहा हो। वह धीरे से अंधेरे में ओझल हो गया। बसंत को उसकी बकरी तो नहीं मिली, पर उसे वह सबक मिल गया जो सोने से भी कीमती था। जंगल का वह हिस्सा आज भी है,